तो कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे और बहुत ही मस्त होंगे। तो कल जो बताए थे एक दिन से आप सबका क्लास स्टार्ट होने वाला है, तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 के। चैप्टर नंबर 1 में है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि देखने वाले हैं। क्वेश्चन है, यदि भाग एलोगरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि a बराबर बी क्यू प्लस आर में b बराबर दिया हुआ है 4 और q बराबर 5 और r बराबर 1 हो तो a का मान ज्ञात करना है, यानी कि a का मान। तो सिंपल दिया हुआ है क्या, a बराबर बी क्यू प्लस आर से, तो a प्लस बी क्यू प्लस आर से हम निकालते हैं। तो a बराबर लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक। तो a की जगह पर कुछ नहीं है तो a और साइड लिख देंगे, बराबर b के जगह पर कितना दिया हुआ है, b के जगह पर दिया हुआ है 4, यहाँ पर लिखेंगे 4, फिर गुना है तो गुना। उसके बाद q के जगह पर कितना है 5, यहाँ पर लिखेंगे 5, ठीक। प्लस है तो प्लस, उसके बाद r है ना, तो r देखेंगे r दिया हुआ है कितना, तो r दिया हुआ है 1, यहाँ पर लिख देंगे 1। अभी बराबर लिखेंगे 4 और 5 को गुना करेंगे तो कितना होगा 20, 4 और 5 को गुना किए तो हुआ 20, प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1। अब दोनों को जोड़ दो, 20 को 1 को जोड़ेगा तो कितना होगा 21, तो ये बराबर कितना निकला 21। यही मेरा क्या हो गया आंसर। तो ऑप्शन में देखेंगे कहाँ पर है, बी नहीं होगा, ए नहीं होगा, बी होगा करेक्ट आंसर, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, यानी कि डी वाला राइट आंसर होगा। तो पहला क्वेश्चन ये है, फिर दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि भाग एलोगरिथम a बराबर b क्यू प्लस आर में, a बराबर b क्यू प्लस आर में a का मान दिया हुआ है, q का मान दिया हुआ है और r के मान 0 है हो, तो अभी यहाँ पे निकालना है b का मान। किस चीज का, b का मान निकालना है। तो b का मान चलो निकालते हैं, सेम वैसा ही है बट b के जगह पर b का मान लिखना और a के जगह पर a के मान। तो सिंपल लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक। तो ए बराबर देखना, ए बराबर कितना है 72, यहाँ पे लिखेंगे 72, ए की जगह 72 लिख दिए, फिर बराबर तो बराबर, उसके जगह पर देखो बी के जगह पर कुछ नहीं है, यानी कि बी है तो बी, फिर गुना तो गुना, और क्यू के जगह पर कितना है 8, यहाँ पे लिखेंगे 8 प्लस तो प्लस, ठीक। अब देखेंगे आर की वैल्यू कितना है, तो आर की वैल्यू 0 है, यहाँ पे लिख दिए 0, यानी कि 72 है तो 72, ठीक, बराबर तो बराबर। बी को और आर को गुना कर दो तो क्या बी आर, यानी कि बी आर, अब प्लस में 0 जोड़ेगा तो बात वही होगा, यानी कि बी 8 ही होगा। सिंपल लिखेंगे 72 तो 72 बराबर बी 8, दोनों को जोड़ेंगे तो बी 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 72 तो 72, ये वाला संख्या को इधर लिया, यानी कि बी 8 है तो 8 को इधर लाएंगे तो गुना में भी है तो क्या किस चीज में जाएगा भागा है, यहाँ पे लिखेंगे भागा बराबर बी बस गया तो बी, ठीक। आपका 9 8 है 72, यानी कि 9 बराबर बी, यानी कि बी बराबर कितना निकला 9। तो ऑप्शन देखेंगे कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में है, ये हो गया करेक्ट आंसर। एक एक नंबर बहुत इंपोर्टेंट होता है, इसलिए आप लोग समझिए और अपने से वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए एक जगह। तो तीसरे नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक को रूप क्या होगा, यानी कि दिया हुआ यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक पूर्णांक सम पूर्णांक का रूप होगा। तो सिंपल पहला में दिया है 2p प्लस, उसके बाद b में दिया हुआ है p प्लस 1 और c में दिया हुआ है p और d में दिया हुआ है 2p प्लस 1। अब इसमें पता करना है कौन सम पूर्णांक है। ये सिंपल इजी तरीका है, कैसे पता करें तो चलो सिखाता हूँ। सिंपल देखो 2 है तो इसको 2 एक बार कर देना है, फिर p को 1 मानना है, p को कितना मानना है 1 मानना है, तो p को 1 से गुना करें, यानी कि गुना में ना तो p1 हो गया। उसके बाद ये कितना हो गया, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा, ठीक। उसके बाद फिर p मतलब 1, यानी कि 1, उसके बाद फिर क्या है प्लस 1, ये कितना होगा 1 1 को जोड़ेंगे तो 2 हो गया। उसके बाद p मतलब 1, तो इसका 1 ही हो गया, यानी बराबर 1, ठीक। उसके बाद 2p है तो 2 है तो 2, उसका p के मान कितना रखेंगे 1, यहाँ पर 1 रख दिए, फिर प्लस है तो प्लस और 1 है तो 1। अब 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 1 3, यहाँ पर 3 हो गया। अब बताओ इसमें से सम संख्या को खोजना है, तो सम संख्या कौन है, सिंपल सम संख्या वो होता है जो 2 से उल्टा विभाजित हो जाता है। इसमें तो 2 आ गया ना, 2 भी सम संख्या है, यो सम संख्या है, और एक ये भी सम संख्या हो गया, और 3 भी सम संख्या हो गया। इसमें 2 आ गया सम संख्या ना, तो क्या करना है, ऐसा वाला अगर होगा
तो सिंपल इसको एक माने थे ना इस बार, अब 2 मानेंगे। पी को कितना मानेंगे, 2 मान के चलते हैं, ठीक है। तो 2 है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, ये वाला 2। उसके बाद पी को कितना माने थे, 1, अब मानेंगे 2, यहाँ पर लिखेंगे 2 बराबर कितना हो गया, 2 गुने 2 बराबर 4। अब चलो ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, यही दोनों में से गुण होगा ना, इसका निकल गया 4। आप बताओ, अब इसको रखना है पी के जगह कितना, 2, हम रख दिए 2। उसके बाद क्या है, प्लस है तो लिखेंगे प्लस 1 है तो 1 बराबर कितना हो गया, 3। अब बताओ ये दोनों में कौन सा सम है कौन विषम है। तो सिंपल बात है, जो 2 से विभाजित होता है वो होता है सम, और जो 2 से विभाजित न होता है वो होता है विषम। तो सिंपल 4 क्या हो गया, सम हो गया, और 3 क्या हो गया, विषम हो गया। यानी कि किसका हम तोड़े तो इसका आंसर होगा, तो यानी कि पहला वाला को निकाले तो क्या हुआ, सम संख्या हुआ। सिंपल, तो पहला वाला क्या हो गया, मेरा सही हो गया, यही हुआ राइट आंसर। तो चलो चौथा नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, जैसे धनात्मक पूर्णांक के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, यदि धनात्मक पूर्णांक क्यू के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है। तो विषम मतलब समझिए ना, सम और विषम में अंतर होता है। 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है वो होता है सम, अगर 2 से जो कट जाएगा, अगर 2 से निकलेगा तो हो गया सम, और 2 से नहीं कटेगा वो हो गया विषम। चलो निकाल से देखते हैं इसको, कौन आंसर होगा। यानी तुम सबको ऑप्शन मिलेगा 6 प्लस 4, उसके बाद 6 प्लस 1, उसके बाद 6 प्लस 4। तो इसे पता करना है कौन सम है और कौन विषम है, इसलिए ऐसे कंफ्यूज हो जाएगा ना। इसको सॉल्व करके देखते हैं। हम क्या मानते हैं, पहला पी का, तो पी के मान यहाँ पर क्यों आ गया, घबराना नहीं है। पी के मान क्यों रहो या एम रहो, चाहे ए रहो, चाहे बी रहो, चाहे सी रहो, से मतलब नहीं है। हमको सिर्फ इसमें जो रहेगा उसको 1 मानना, यानी कि यहाँ पर क्यों है तो क्यों कितना मानेंगे, पहला मान में 1 मानेंगे, फिर ऐसा अगर नहीं कटेगा दूसरा मान में 2 मानेंगे, फिर ऐसा नहीं कटेगा तो तीसरा मान में 3 मानेंगे, ठीक। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। जैसे 6 है, यहाँ पर लिखेंगे 6, अगर सटा हुआ यानी कि गुना में है तो लिखेंगे यहाँ पे गुना। अब क्यों के मान कितना रखेंगे, याद रखना, क्यों के मान 1 रखेंगे, ठीक, यहाँ पर 1 लिख दिए। उसके बाद बराबर लिखेंगे। अब ये दोनों को गुना कितना होगा, 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6 होगा, ठीक। उसके बाद दूसरा को सॉल्व करते हैं। 6 की, तो 6 में तो 6 लिखे पहले, और क्यों के मान यानी सटा हुआ गुना में क्यों के मान क्या रखेंगे, 1, यहाँ पर लिखेंगे 1, उसका क्या है प्लस, यहाँ पर लिखेंगे प्लस, उसके बाद 2 है तो 2। अब इसको गुना करते हैं, 6 को 1 से गुना किए तो 6, उसके बाद प्लस तो प्लस 2, यानी कि 6 प्लस 2 बराबर कितना होगा, 8, यहाँ पर लिखेंगे 8, ठीक। उसके बाद सी वाला सॉल्व करके देखते हैं। 6 है तो 6 हो गया, उसके बाद क्यों कितना लगना है, 1, यहाँ पर लिखेंगे गुना करके 1, उसका प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1 बराबर। अब 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6 होगा, ठीक, और प्लस उसमें 1 जोड़ देना है, कितना होगा 7, ठीक। उसके बाद डी को सॉल्व करके देखते हैं। 6 है तो 6 हो गया, फिर गुना और क्यों की जगह पर 1 प्लस तो प्लस और 4 4। अब 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6 होगा, और प्लस में 4 कितना हो गया, टोटल 10 हो जाएगा। अब इसमें बताओ कौन सा क्या पूछा, विषम संख्या। तो ये जो 2 से विभाजित हो जाएगा ना, 2 से 6 कट जाएगा, ये हो गया सम। जो 2 से कटेगा वो हो गया सम। 8 2 से कट जाएगा ना, ये भी हो गया सम। 7 2 से कटेगा ना, अगर 7 2 से नहीं कटेगा तो यही क्या हुआ, विषम। अब 10 2 से कटेगा तो ये हो गया सम। अभी हमको बोला है यदि धनात्मक पूर्णांक क्यों के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक ढूंढना है। विषम पूर्णांक कौन हुआ, यानी कि तीसरा वाला हुआ ए बी सी, यानी तीसरा वाला हुआ, तीसरा वाला सॉल्व किया तो क्या निकला, विषम संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। इसी को सॉल्व किया तो हमारा विषम संख्या निकला था ना, ठीक है। तो चलिए पांचवा क्वेश्चन में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है क्या, यदि m वहां पर क्या था, क्यों था, p था, और अब आ गया m के बाद आया। जैसे बोल रहा है यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक, अगर यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक क्या पूछा है, विषम पूर्णांक। कभी सम भी पूछ सकता है, कभी विषम भी पूछ सकता है, ठीक। तो विषम पूर्णांक का रूप बताना है, ठीक, इसमें बताना है कौन विषम पूर्णांक का रूप है। चलो इसको भी सॉल्व करके देखते हैं कौन है इसमें विषम और कौन है सम। तो पहला क्या है, पहले पहला वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये 4 है तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, वहां पर p के मान था, यहाँ पर m के मान है, तो लेकिन मान चेंज रहेगा, ठीक है, लेकिन उसको मानेंगे एक ही। जैसे क्वेश्चन पूछेगा विषम पूर्णांक या सम पूर्णांक का रूप पूछेगा, सिंपल उसको ऑप्शन देख के एक मान लेना है, ठीक। अगर m रहेगा तो तभी भी 1, p रहेगा तभी भी 1, q रहेगा तभी भी 1, c रहेगा तभी भी 1, ठीक। तो यहाँ पर m है तो m को क्या मानेंगे 1, ठीक, गुने उसका प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और 2 है तो 2 लिखेंगे। अब इस सबको गुना कर गुना कर दो, 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 होगा, और प्लस 2 है तो कितना हो गया, 4 2 6 हो गया, यहाँ पर 6 लिख देंगे। उसके बाद 4 है तो फिर दूसरा को सॉल्व करेंगे, 4 तो 4 लिख देंगे। फिर m को क्या माने 1, यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस तो प्लस, उसका क्या है 4, यहाँ पे लिखेंगे 4 बराबर। 4 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा 4, अब प्लस में कितना है 4, तो दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8, यहाँ पे लिख देंगे 8, ठीक। उसके बाद सी वाला में क्या है 4 से 4 लिखेंगे वैसा ही, m की जगह पर कितना 1, यहाँ पे लिखेंगे 1, फिर प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1 बराबर। अब 4 को 1 से गुना करेंगे तो पता है 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 ही होगा, और प्लस में 1 है तो 4 को 1 को जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ पे लेंगे 5। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई तो छोड़ दो। अब इसमें बताओ क्या पूछा है, विषम संख्या। तो 6 कौन सी संख्या है, तो 6 सम संख्या है, 6 क्या हो गया सम संख्या। फिर 8 क्या है, तो 8 भी है क्या सम संख्या, यहाँ पे लिखेंगे सम संख्या। अब बताओ 5 है सम संख्या नहीं ना, तो 5 हो गया क्या विषम संख्या, यहाँ पे लिखेंगे विषम संख्या। तो बताओ इसको सॉल्व किए तो विषम संख्या निकला, तो ऑप्शन नंबर सी को सॉल्व किए तो सी विषम संख्या निकला, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या कौन सा सही हुआ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हुआ, ठीक। तो
तो आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। आप लोग ऐसा कीजिएगा, अगर क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पे, यदि एम दिए हैं तो आप लोग ए बी सी कुछ भी रख के, ठीक ना, सॉल्व करके एक दो क्वेश्चन अपने से बना के और प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने आ जाएगा, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर छठा में क्या है, तो चलो छठा देखते हैं सॉल्व करके। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है दो संख्याओं का मौसम बराबर 15 है, ठीक, तथा 9 से बराबर 105 है। यदि उनमें एक संख्या कितना है 5, तो दूसरी संख्या क्या होगा। इसका एक फॉर्मूला होता है, उसी पे बनेगा क्वेश्चन। तो इसका फॉर्मूला बताते हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है मौसम गुने 900, ठीक। इसमें सबका मानित कर देना है। तो पहली संख्या बराबर दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है 5, यहाँ पर लिखेंगे 5, फिर गुना है तो गुना। दूसरी संख्या बराबर नहीं दिया हुआ है, इसको इस साइड लिख दूं, दूसरी संख्या बराबर मौसम दिया हुआ है ना, मौसम कितना है 15, यहाँ पर लिख देंगे 15 गुने। उसके बाद 9 से कितना 105, यहाँ पर लिखेंगे 105, ठीक। उसके बाद लिखेंगे दूसरी संख्या को यहाँ पे, कैसे, दूसरी संख्या को यहाँ और इसको देंगे उधर। अगर ये 5 गुना में तो हो जाएगा भागा में, यहाँ पर लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर ये जैसे है उसको वैसा ही रखना है, ठीक। 15 गुने 105, अभी गुना में उधर चल गया भागा, यहाँ पे सबको भाग कर देंगे। अब 5 को इससे कर दो, यानी ये कर जाएगा 21 बार, ठीक, यहाँ लिख दो 21। अब लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर 15 गुने 21। अब फिर होगा दूसरी संख्या बराबर अभी दोनों गुना कर दो, 15 को और 21 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 315। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा कितना होगा, इसका होगा 315, यानी कि दूसरी संख्या बराबर निकल गया ना। हमसे ये पूछा था, पहली संख्या दिया हुआ है तो दूसरी संख्या निकालना है, तो दूसरी संख्या बराबर कितना निकला 315। तो 315 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में। ये क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो इसके बाद मतलब 6 हो गया। अब 7वां क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 162 लिख दिए, उसके बाद ये 54 था उधर चल जाएगा भागा में, यहाँ पर लिख दिए 162 और भागा में कितना है 54। अब इसको इससे भाग कर देना, आगे वाला संख्या को भाग करें, ठीक ना। जब ये काट रहा है ऐसे भी काट सकते इसको इससे, ठीक ना, ऐसे भी काट सकते हैं। 27 गुना 54 फिर 162, ठीक, मैं इसे काट दूं 27 गुना 54। क्या बचा, दूसरी संख्या बराबर 162 अब बटा में 2। अब 2 से 162 में गुना कर दूं, सिंपल। तो 200 में 162 2 कम 2 और 8 दुना 16, यानी कि 81। यहाँ पर लिख सकते हैं दूसरी संख्या बराबर कितना 81। ये क्या हो गया, ऑप्शन में है कहीं पे 81, ऑप्शन नंबर डी में 81 है। ये क्या हो गया, राइट आंसर हो गया।